अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 111 एंड दिस इज अबाउट लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और शॉर्ट कमिंग्स ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस थ्योरी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और तमाम एप्लीकेशंस को हमने एक्सप्लेन भी किया है, इसके मेन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया है और फिर हाइब्रिडाइजेशन में हमने बहुत डिटेल से हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन किया है और उस पर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अ मॉलिक्यूल वो वाला टॉपिक भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो गलतियां पाई गई हैं या जो गलतियां है इसमें या इस थ्योरी में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मिस हो गए हैं या मतलब एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, उन पॉइंट्स को आज हम एक्सप्लेन करते हैं। इन लिमिटेशंस में से फर्स्ट वन लिमिटेशन है या शॉर्ट कमिंग है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं है या इसको कहीं पर भी मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमें नजर नहीं आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि किस तरह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसका फॉर्मेशन होता है या मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो इसके बारे में किसी किस्म का एक्सप्लेनेशन नहीं है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो इसी वजह से ये पहला लिमिटेशन है या पहला शॉर्टकमिंग है वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। सेकंड लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयंस। वीबीटी में ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया है कि जहां पर इवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया है। यहां पर वीबीटी में या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है या ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऑड इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में या ऑड इलेक्ट्रॉनिक आयंस के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको तो एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है या ये इवन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है जी, इवन इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं इस तरह लेता हूं H2+, इस तरह का मॉलिक्यूल या आयन, ये आयन है, अगर इस तरह का आयन आता है तो इसके बारे में वीबीटी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या इसके बारे में कोई पोस्टुलेट या कोई पॉइंट या कोई स्टेटमेंट नहीं है कि यहां पर किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। थर्ड लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस और कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब यह है कि कलर ऑफ द मॉलिक्यूल्स या कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस या कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये ट्रांजिशन मेटल आयंस जो है ये क्यों कलर देता है या यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह का होगा, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके कलर के बारे में, कलर प्रोडक्शन के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्थ वन लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस, कि एक मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स या स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और हम किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्टेबल है या ये अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके बारे में मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वीबीटी में या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लास्ट लिमिटेशन है, it cannot explain the magnetic behavior of the molecules, ions or compounds or complexes। इससे मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स या आयंस या कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि जहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर पाया जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं,
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं कि जहां पर डायमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता है, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है कि जहां पर मैग्नेटिज्म ज्यादा, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है कि जहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो मिनिमम होता है। तो इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वीबीटी में या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फेरी मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इन मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में या मैग्नेटिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल जो है ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, तो इसके बारे में भी वीबीटी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है या कोई भी पॉइंट वीबीटी के पोस्टुलेट्स में या इसके पॉइंट्स में या इसके एप्लीकेशंस में मौजूद नहीं है।